Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will study about coherent sources. तो let's see. तो कोई भी सोर्स को हम कोहेरेंट कब कहेंगे? यदि दो कोई सोर्स हैं हमारे पास, सपोज लाइट सोर्स हैं और दोनों लाइट सोर्स इस प्रकार के कंटिन्यूस वेव्स एमिट करते हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और उनकी फेज डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, तो इस प्रकार के जो सोर्सेज होते हैं उसे हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं। द टू सोर्सेज आर said to be coherent if they emit continuous waves of same frequency and of constant phase difference with time। तो इस प्रकार के जो लाइट वेव्स होते हैं, लाइट सोर्सेज होते हैं, उसे हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं, जो कि सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेस डिफरेंस वाले वेव्स एमिट करती हैं, उसे हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। यदि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स लें तो प्रैक्टिकली उस इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स का कोहेरेंट होना पॉसिबल नहीं होता है। दैट मीन्स देखें तो हम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी कोहेरेंट फॉर इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स कैसे प्राप्त कर देंगे? यदि दो इंडिपेंडेंट हम लाइट सोर्स ले रहे हैं, वो कोहेरेंट नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हम कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम कोई एक सिंगल सोर्स का दो वर्चुअल इमेज सोर्स या प्राप्त कर लेते हैं, और वो दोनों वर्चुअल सोर्सेज जो लाइट सोर्सेज वर्चुअल मिलती हैं, वो कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करती है। दैट मीन्स two virtual sources formed from a single sources are as coherent sources। अब टू वर्चुअल सोर्सेस प्राप्त करने का कुछ डिवाइस होती हैं जिसके थ्रू हम कोहेरेंट सोर्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के कुछ डिवाइस होते हैं। देयर आर सम डिवाइसेस टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एज। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जो कि जिनके थ्रू हम कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट। यंग्स डबल स्लिट। यंग्स डबल स्लिट के थ्रू हम कोई एक लाइट सोर्स होते हैं, उनसे हम दो सोर्स, इस प्रकार के सोर्स प्राप्त कर सकते हैं जो जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं। इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होती है, एक लाइट सोर्स होती है, सपोज दिस इज़ अ स्लिट, जिसको हम कोई एक लाइट सोर्स से इलिमिनेट कर देते हैं और इससे इक्वल डिस्टेंस पे हम दो और स्लिट ले लेते हैं। ये इस प्रकार S1 एंड S2। अब इस लाइट सोर्स का जो है स्लिट एस से जब क्रॉस होती है तो इस प्रकार वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ती है। वेव फ्रंट जब S1 और S2 स्लिट के ऊपर आगे बढ़ती है तो ये दो हमें वेव फ्रंट मिल जाती हैं और इस प्रकार हमें दो कोहेरेंट सोर्सेस प्राप्त हो जाती हैं। हियर S1 and S2 acts as a two coherent sources. Let's see another example for to produce coherent sources.
लाइट्स मिरर एक दूसरा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम टू कोहेरेंट सोर्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक मिरर होती है, इस प्रकार एक, सपोज दिस इज़ अ मिरर, ये मिरर है और हमारा ये एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से एक लाइट रेज इस प्रकार इंसिडेंट होती है मिरर पे और एक दूसरी लाइट रेज इस प्रकार इंसिडेंट होती है मिरर पे। अब ये लाइट रेज इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रेज 1 रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन पे चलती है और लाइट रेज 2 जो है इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन पे आगे बढ़ती है। अब यदि इन दोनों रेज को, रिफ्लेक्टेड रेज 3 और 4, इनको हम पीछे की ओर हम बढ़ाएं, बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीट करें, तो हम देखते हैं कि ये दोनों लाइट रेज जो है पॉइंट एस प्राइम से आती हुई अपीयर होती है। दैट मीन्स यहाँ पर इमेज जो एस और एस प्राइम है, ये दोनों जो है वर्चुअल सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। इस प्रकार हम लाइट्स मिरर के थ्रू हम दो कोहेरेंट सोर्सेस प्राप्त कर सकते हैं। एस और एस प्राइम दो कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके थ्रू हम दो कोहेरेंट सोर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है फ्रेनेल डबल मिरर। इसके द्वारा भी हम दो वर्चुअल सोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करती हैं। इसमें क्या होता है, दो मिरर होते हैं, एक दिस इज सपोज वन मिरर M1 और एक दूसरा मिरर जो कि उससे स्मॉल एंगल पे इंक्लाइंड होती है, सपोज दिस इज M2 और एक लाइट सोर्स यहाँ पे होती है इस प्रकार, यहाँ पे ये S इज़ अ लाइट सोर्स। अब इस लाइट सोर्स से एक लाइट रेस इस मिरर के इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, एक लाइट सोर्स इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है और एक लाइट रेस जो है फिर देखें हम सपोज़ इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, अब ये लाइट रेस 1, 2 और ये 3, इस दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के पश्चात ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगा तो इस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होती है। ये लाइट रेज मिरर 1 से रिफ्लेक्ट होती है और ये जाती है आपका इस डायरेक्शन पे और यही लाइट रेज जो है मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होके, मिरर 2 से जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये इस डायरेक्शन पे जाती है। ठीक है, और ये लाइट रेज 3 मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन पे आगे बढ़ती है। यदि इन लाइट रेस को हम आप पीछे की ओर बढ़ाएं, इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें ये लाइट रेस एक सर्टेन पॉइंट से आते हुए प्रतीत होती है। दैट मीन्स यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बन जाता है एस का, एस प्राइम S1 मान लेते हैं और एक दूसरा, यदि इसी को, ये वाले लाइट को हम पीछे की ओर बढ़ाएं इस प्रकार, तो हम देखते हैं कि ये लाइट रेस एक दूसरे पॉइंट S2 से आते हुए अपीयर होती है। इस प्रकार ये दोनों पॉइंट्स S1 और S2 दोनों वर्चुअल इमेज की तरह वर्चुअल इमेज होती है S का और यही दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करती हैं और ये दोनों क्या हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं। और इस प्रकार हम फ्रेनेल्स डबल मिरर के द्वारा हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करते हैं। कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने के और एक एग्जांपल है, नेक्स्ट है, वो है फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म। फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म, फ्रेनेल बाइप्रिज्म के द्वारा भी हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये कैसे प्राप्त करते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि ये हमारा एक क्या है, फ्रेनेल बाइप्रिज्म है और इस फ्रेनेल बाइप्रिज्म के सामने एक सर्टेन डिस्टेंस पे ए से एक लाइट सोर्स होती है और इस लाइट सोर्स से जो चलने वाले लाइट रेज हैं, सपोज़ एक लाइट रेज इस प्रकार आगे बढ़ती है, एक लाइट रेज ऊपर की ओर आगे बढ़ती है और एक लाइट रेज नीचे की ओर आगे बढ़ती है। अब ये लाइट रेज जो है फ्रेनेल बाइप्रिज्म से रिफ्लेक्शन के पश्चात, यदि हम सामने देखते मान लेते हैं दिस इज़ अ वन स्क्रीन, तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रकार इस डायरेक्शन पे आगे बढ़ेगी और ये दूसरी रेज जो है वो इस सेंटर से एक इस प्रकार की डायरेक्शन पे आगे बढ़ती है और जो नीचे वाला रेज है
वो क्या होती है, हम देखते हैं कि ये इस प्रकार आगे बढ़ेगी और ये एक लाइट रेस इधर से आगे बढ़ती है। तो यदि हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएं यहाँ पे इस प्रकार, तो हम देखते हैं कि लोअर सरफेस इस फ्रेनेल बाइप्रिज्म के लोअर पार्ट से जो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होता है वो हमें पॉइंट S2 से आती हुई अपीयर होती है, और इसी प्रकार इस फ्रेनेल बाइप्रिज्म के अपर सरफेस से जो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होती है वह पीछे की ओर इसको बढ़ाएं तो हमें क्या होती है, इस पॉइंट S1 से आती हुई अपीयर होती है। इस प्रकार यही दो पॉइंट S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेस होती है। एस का ये दो वर्चुअल इमेज सोर्स हैं और ये कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 4 तरीक़ों से हम कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 4 डिवाइस हैं जिसके माध्यम से हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।